भर्ती के अंदर ऐसा कोई पेपर लीक का कोई तरीका नहीं होगा जो इस भर्ती में ट्राई नहीं किया गया हो। पेपर हरियाणा तक चला जाता, हरियाणा गैंग पेपर बेच रही है, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो उनसे एक भर्ती रद्द नहीं हो रही, जिसमें सबूतों की कोई कमी नहीं है। अशोक गहलोत कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि बीजेपी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे भी पेपर लीक होते हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं जी, जिसको जो मौका मिलता है वो थप्पड़ लगा देता है। जनता है पागल, कभी बीजेपी से थप्पड़ खा लेती है तो कभी कांग्रेस से खा लेती है। आज भजनलाल सरकार को कोई जानता है या भजनलाल को भी कोई जानता है तो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही जानता है। जो अभी वो सीएम बनने, पर्ची वाले सीएम बने तब जाके कोई वो लॉटरी खुली है। मैं तो कह रहा इनकी लॉटरियां ही खुल रही है। महेश नगर के अंबेडकर पार्क में हम मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों संख्या में युवा आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो एसआई भर्ती हुई थी 2021 में, जिस प्रकार से सामने आ रहा है कि बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर पेपर लीक किया गया है और लगातार एसआई ट्रेनी पकड़े जाएंगे, लेकिन एसओजी को सही प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, वो धीरे कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे कुछ युवा है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नरेश मीणा। रद्द करो। क्या नाम है आपका? नरेश मीणा। नरेश मीणा, जो चल रहा है, आप अभ्यर्थी थे एसआई में? नहीं, मैं जो कुछ चल रहा है उसमें क्या राय है आपकी? एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो घोटाला चल रहा है, घोटाला के ऊपर अच्छा, घोटाला चल रहा है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अभी मैं साथ में हूँ। इनके साथ में मनोज मीणा के। क्या नाम है आपका? अमन मीणा। रमन। अमन। हाँ। एसआई का पेपर दिया था आपने? नहीं। नौकरी की तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है उस पर क्या कहना है आपका? तो यही कहना है, मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो रोजगारों के साथ वो हुआ है, बच्चों के साथ उनके साथ न्याय। भाई का थोड़ा जोश हाई है, तो सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ चोरी हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, एसआई का पेपर दिया आपने? जी बिल्कुल दिया है। अच्छा। तो इसमें आप देख सकते हैं एसआई भर्ती के अंदर ऐसा कोई पेपर लीक का कोई तरीका नहीं होगा जो इस भर्ती में ट्राई नहीं किया गया हो। पेपर हरियाणा तक चला जाता, हरियाणा गैंग पेपर बेच रही है, राजस्थान के हर छोटे से गांव में पेपर चला गया, और राजस्थान सरकार अब भी इस पेपर लीक को मतलब रद्द करने में इतनी कतरा रही है। मुझे लगता है कि मतलब हो क्या गया है सरकार को। जब ये विपक्ष में बैठते हैं तब आरपीएससी भंग करने की बातें करते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनसे एक भर्ती रद्द नहीं हो रही, जिसमें सबूतों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं। एसओजी ने खुद ने कह दिया है कि इस भर्ती में सिर्फ फर्जीवाड़े वाले ही अभ्यर्थी हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं अब भी कि इस भर्ती को जल्द से जल्द रद्द करे और वापस इसको नए तरीके से करवा लिया जाए, ताकि आने वाले राजस्थान के 8 करोड़ जनता का भविष्य बचाया जा सके और भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे। इसके लिए आज हमने यहाँ पे यज्ञ भी किया है। यज्ञ हो गया है और राजकुमार रोथ है डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कई ऐसे युवा है जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, एसओजी को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि रद्द करना चाहिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ वो युवा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो उन्हें थोड़ा पक्ष ज्यादा दिख रहा है। क्या जिन 8 करोड़ लोगों ने पेपर दिया, क्या उनके मतलब कोई नहीं है देखने वाला? जब आप विपक्ष में बैठते हो तब तो आप हमारी बातें करते हो हक की, और आज विपक्ष में तो कांग्रेस है, वो तो खुद ही ये घपला करके गई, तो उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। अब ये लोग आज है सत्ता में तो इनके पास मौका है कि ये कुछ अच्छा कर सके और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे राजस्थान के लिए, पूरे भारत के लिए, कि पेपर चोर हो चाहे तुम कितने भी होशियार हो, अगर तुम गलती से पेपर चोरी करके या पेपर खरीद के डमी कैंडिडेट बिठा के या पेपर जुगाड़ करके कैसे भी तुम। आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने घपला किया है, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, अशोक गहलोत कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि बीजेपी जहाँ पे सरकार है वहां पे भी पेपर लीक होते हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं जी, जिसको जो मौका मिलता है वो थप्पड़ लगा देता है। जनता है पागल, कभी बीजेपी से थप्पड़ खा लेती है तो कभी कांग्रेस से खा लेती है। इनको बारी बारी मौका भी तो हम इन्हीं दो को दे रहे हैं ना, तीसरी पार्टी हमारे पास नहीं है कोई। और ये तीसरी पार्टी बननी चाहिए मेरे हिसाब से, बननी चाहिए। राजस्थान के इतने बेरोजगार हैं, नेतृत्व तो कौन करेगा उस पार्टी का? नेतृत्व करने वाले बहुत है, अगर कोशिश की जाए। लाल मीणा बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर किरोड़ी लाल करें तो मैं उनके सपोर्ट में हूं, क्योंकि आज भजनलाल सरकार को कोई जानता है या भजनलाल को भी कोई जानता है तो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही जानता है, जो 5 साल धरातल में रह के उसने काम किया उसकी वजह से। वरना कौन जानता था भजनलाल जी को? मैंने तो नाम भी नहीं सुना, कौन थे भजनलाल जी, कहाँ से चुनाव लड़ा। अभी वो तो सीएम बनने, पर्ची वाले सीएम बने तब जाके कोई वो लॉटरी खुली है। मैं तो कह रहा इनकी लॉटरियां ही खुल रही है और बाकी युवा यहाँ बर्बाद हो रहा है। जयपुर में यहाँ पे अपने पैसे लगाता है घर वालों के, महंगी महंगी कोचिंगों में पढ़ता है और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर बिक चुका है।
अरे कब तक ये चलेगा सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आरपीएससी को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। तो एक ये दुख है, ये सामने आ रहा है, ये सारे युवा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वरिष्ठ भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में कई सारे पेपर लीक हुए, 16-17 पेपर लीक हुए और लगातार ये मामला लगातार बढ़ रहा था। भाजपा ने भुनाया अपनी रैलियों में, सभाओं में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए सभा करने के लिए, तो ये मामला भुना रहे थे। भाजपा की सरकार है, कुछ भर्ती आ नहीं रही है, क्या कहना आपका? ये जो युवा विरोध कर रहे हैं, ये भर्ती नहीं आ रही है और एसआई पेपर लीक जो घोटाला हुआ है उसको लेकर कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? नहीं ये भविष्य है सही है। अच्छा, नेतागिरी में नहीं है। भाजपा सरकार को लेकर क्या कहना है आपका? 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कैसा काम कर रही है भाजपा सरकार प्रदेश में? वो तो आप देख रहे हो जो कर रही है, जो सभी संतुष्ट हो आप? संतुष्ट और असंतुष्ट से क्या है? संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता, चाहे कितने वो कर ले। कांग्रेस ने खूब किया, संतुष्ट रहे आप? नहीं, हम पत्रकार, हमारा काम जनता से पूछना है। तब वही मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि संतुष्ट थे क्या? 16-17 पेपर लीक हुए, क्या संतुष्ट हो सकते हैं? कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अब कोई आ जाए, जिसने करना, हम ही लोगों में से करने वाले हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, करवाते हैं। कैसे रोका जा सकता है पेपर लीक को? ये तो जब तक एक नहीं होंगे, सबकी भावना जागृत नहीं होगी, ये भावना नहीं आएगी कि भाई अपने बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसा भविष्य बनेगा सबका, तब तक नहीं। अब पैसा आगे है, सब नेता अपने अपने करके दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अपने बच्चों को 4-4 RAS बना दिया, घर के 4-4 मेंबरों को। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे तो बन गए IAS, मिल गए, खूब बैठे हो तुम ऊंची पोस्ट पे, हो गए। आज भाजपा ने कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहा था कि ये लिप्त है, ये बड़े मगरमच्छ है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही भाजपा सरकार। अब कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे भी होगा आएंगे सामने। अब क्या है क्या नहीं, ये तो भैया ईश्वर ही जाने, इस देश की माया तो। ईश्वर ही जाने इस देश की माया, ईश्वर ही जाने इस राज्य की माया। देखते क्या कुछ होता है। युवा है, परेशान है, हताश है, मोरल डाउन हो चुका है। राजस्थान में बड़ी समस्या रही है पेपर लीक को लेकर। पेपर कोई भी हो, सुनने को मिलता है कि लीक हो गया और बड़े बड़े कुछ अधिकारी होते हैं आरपीएससी में, वो लीक करवा देते हैं कुछ पैसों के चक्कर में, अपने परिवारजनों को सेट करने के चक्कर में। लेकिन ये कब सोल्व होगा? एक बड़ी दिक्कत है राजस्थान में। देखते क्या कुछ होता है। आपको बने रहे भारत रफ्तार के साथ, हम युवाओं की आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।